बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्यूआर कोड जो है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने न्यू अनाउंस किया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस कोर्स को हम यहाँ पे कवर करने लगे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एलसीएम लेना भी सीखेंगे और फ्रैक्शंस को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट है। ए पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है, राइट। और ये बुक भी मैं आपको साथ ही बता दूं, ये हमारे पास हनी पब्लिशर्स हैं, ये उनकी बुक है। इसमें ज़रा काफ़ी डिटेल मटेरियल अवेलेबल है, इसीलिए मैंने यहीं से कवर करवाना चाहा। और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले यानी ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। जैसे कि 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 और 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे सॉल्व भी किया हुआ है 3/8। और फर्दर ये क्या है, ये 3/8 को डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर निकाले गए हैं। सिंपल डिवीजन मेथड जो है ये वही किया गया है, 3 को अंदर रख कर और 8 को बाहर। और क्योंकि 3 एक छोटा नंबर है 8 से, सो पॉइंट लगाकर ज़ीरोस यूज़ किए। उसके बाद इसको सॉल्व किया हमने। 8 3 टाइम्स 24 और ये आ गया 6, ऊपर से 0 नीचे। उसके बाद 7 टाइम्स आ जाएगा, ये आ गया 56 और अगेन 4 बचा, ऊपर से 0 यहाँ आ गया। 8 5 होता है 40। सो ये हमारा कैलकुलेशन में 0.375 आ गया, राइट। सो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है। एक और मल्टीप्लिकेशन देखें ज़रा, जो ई पार्ट में है। जो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें आपने क्या करना है, उसमें और इसमें इतना सा डिफरेंस है कि उसमें हमारा ऊपर और नीचे नंबर्स टोटल डिफरेंट थे, यानी कि वो एक टेबल से डिवाइड होने वाले नहीं थे। लेकिन ई वाली एग्जांपल में देखें, ऊपर अगर 2 है तो नीचे यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये ऊपर नीचे वाले जो सेम टेबल वाले नंबर्स होते हैं ना, इन्हें हम आपस में पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि आंसर मज़ीद सिंप्लीफाई आए, ठीक है। सो इसे डिवाइड हम इस तरह से करेंगे, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम 4, राइट। अब फर्दर 3 और 1 टोटल डिफरेंट नंबर हैं, ये आपस में कटिंग तो नहीं ना हो रहे। सो हम यहीं पे मज़ीद देखेंगे, अगर कोई कटिंग हो रहा हो तो हम उसे करेंगे, नहीं हो रहा होता तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये वाला 1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होकर 1 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर ये आ गया 6। तो ये आ गया हमारे पास 1/6, राइट। इसी तरह ये एच वाली एग्जांपल देखें, 2 2 और 3 3। ऊपर वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर भी 1 आ गया और नीचे भी 1, और ये इसका सलूशन आ गया, राइट। इसको ज़रा ऐसे करके कटिंग आप अपने टेस्ट के लिए कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंसेप्ट पता है, राइट। अच्छा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन वाले कवर कर लिए। अब हम चलते हैं प्लस वालों की तरफ। अच्छा बच्चों, प्लस वालों में हमने लेना होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम को लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नीचे वाले नंबर्स को, ठीक है, डिनोमिनेटर्स को। नीचे वाले नंबर्स अगर तो सेम हों तो वही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 है, दोनों का सेम नीचे, सो 2 ही इसका एलसीएम है। और ऊपर वाले दोनों नंबर्स एज इट विद साइन आ जाएंगे और फर्दर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 4/2 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, और ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पर देखें, ये जो नंबर है ये ऊपर नीचे कटिंग है, सेम लाइक इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल की तरह, ठीक है। ऊपर नीचे वाले नंबर्स चाहे वो आगे पीछे हों, चाहे वो एक दूसरे के ऊपर हों, कटिंग हमेशा ऊपर वाले नीचे वाले के साथ ही करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इस डेफिनेशन से इसका आंसर 2 आ गया। फर्दर अब इसकी डी एग्जाम्पल देखें, इसमें ये सेम डिनोमिनेटर्स नहीं है, 3 और 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, हमने इसमें ये देखना है कि 3 और 6 का एलसीएम, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीपल्स भी हैं, यानी कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ऐसे नंबर्स के लिए हम एलसीएम के लिए ना ये वाला मेथड सॉल्व करेंगे। ये शायद अब आपको याद आ रहा हो, आपने
अपनी प्राइमरी क्लासेस में ये रिज़ल्ट सीखा था। अगर तो वो अभी भी आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो आपको रिकॉल करवाने के लिए ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, उससे आपको मे बी ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिमाइंड हो जाए। ओके, 3 और 6 आ रहा है। आपने क्या करना है, कोई ऐसा टेबल देखना है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो अगर मैं 2 लेती हूँ वो 6 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन वो 3 को डिवाइड नहीं करेगा। और याद रखें नंबर्स लेने हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको मैंने क्लास में अच्छे से बताया था, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, 3 से देखेंगे तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो 3 1 टाइम और ये 3 2 टाइम। अब फर्दर हमारे पास 1 और 2, यानी कि एक्चुअल में 1 को छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, बाकी क्या नंबर रह गया, सिर्फ एक नंबर है, तो फर्दर इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको यहीं तक ही स्टॉप करेंगे। अच्छा, अब इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 और 1 2 को, तो क्या आ जाएगा 6। सो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। ये है रिजल्ट यहाँ पर, ये 6, राइट। अभी ऊपर जो 4 और 1 लिखा हुआ ना उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास 6 एलसीएम आ गया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, हमने क्या करना है, इस वाले 6 को जो कि एलसीएम था उसे 3 पर डिवाइड करवाना है, तो ऊपर आ गया 2। सो इस 2 को हमने 3 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया 4। ये प्रोसीजर जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है ये आपने याद रखना है। हर क्वेश्चन के लिए प्रोसीजर सेम ही होगा, बस नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो आपने मेथड को अच्छे से समझना है और उसी को फॉलो करना है, राइट। अब नेक्स्ट आ गया ये एलसीएम 6 को जब इस 6 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा। 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर 1 आ गया। सो टोटल कैलकुलेशन में 4 + 1 = 5/6, ये डायरेक्ट 0.8333 के क्या आ गया हमारे पास, ये आफ्टर डिवीजन हमारे पास एक रिज़ल्ट आया। अच्छा बच्चों, ये डिवाइड करवाते हुए ना मुझे 333 आता जाएगा, तो हमने क्या किया, सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यूज़ किए हैं, बाकियों को हमने स्किप कर दिया। अच्छा जी, एलसीएम बनाना भी आ गया। अब हम आर्बिट्ररी एक और नंबर है ये जी वाला। अच्छा, जो प्लस करना और माइनस करना होता है ना, ये प्रोसीजर सेम ही होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। वो लास्ट में, जैसे हम लास्ट में यहाँ प्लस करते हैं, माइनस वाले केस में हमने सिंपली उसको माइनस कर देना है। अच्छा बच्चों, एलसीएम लेने का मेथड सेम वही है जैसे हमने 3 और 6 के साथ किया था। यहाँ पर 4 और 8 आ रहा है, सेम नंबर्स नहीं हैं। सो 4 और 8 को हमने अगेन इस तरह से सेट किया। 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 टाइम, 2 4 टाइम, अगेन दोनों 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 1 टाइम और 2 2 टाइम। अब मज़ीद ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, यहीं पे हम हमारा इसका स्टॉप हो जाएगा। सो हम इन तमाम नंबर्स को जो लास्ट पर आते हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। सो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 8। सो जी वाले सोल्यूशन की तरफ भी चलेंगे, ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन भी 8, इसका एलसीएम आ गया। 8 से 8 को डिवाइड करा तो 1 आ गया, 1 5 से मल्टीप्लाई होकर एज इट यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 4 है, तो 8 को जो कि एलसीएम है, 8 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो ऊपर 2 आएगा। सो 2 को हमने क्या किया, इस 4 के ऊपर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख लिया। सो 5 - 2/8 है, इसे सॉल्व किया, 3/8 उसे डिवाइड करवाया, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ओके क्लास, ये हमने फ्रैक्शंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना सीखा है, ठीक है। तो इसको आपने मज़ीद प्रैक्टिस भी करनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, और ओबियसली क्लास में तो ऑप्शन है ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हमारे पास कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स भी हैं जिसमें 3 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इनको कैसे हमने सॉल्व करना है, तो अब ये देखते हैं। अच्छा, ये भी आपने करना है ट्राई, ये भी हो जाएगा, ये भी ऊपर वाले सोल्यूशन को फॉलो करें और इसको कंप्लीट करें। अच्छा, ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, इसको देखिए कैसे करेंगे। नीचे आ गए हमारे पास 3 रिजल्ट्स, 2 3 4। ये हमारे पास तीनों डिफरेंट नंबर हैं, लेकिन 4 2 का मल्टीपल है। सो इन दोनों का रिलेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। सो उसी डेफिनेशन से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि 2
3 और 4 है, तो 2 पर डिवाइड करवाया, क्योंकि 2 और 4 दो नंबर्स ऐसे हैं जो सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तीनों अब सेम टेबल पे डिवाइड हों, कोई से दो भी डिवाइड हो जाएंगे तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। 2 1 टाइम, 3 एज इट नीचे आएगा और 2 2 टाइम, राइट। अब 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर है हमारे पास, सो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, चारों को 1 भी शामिल कर लें, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 16। सो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 12। सो ये हमारा एलसीएम है। उसी तरह से नीचे वाले नंबर से डिवाइड करवाते जाएंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। जैसे 12 को डिवाइड करवाया 2 पर तो 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया। 12 को डिवाइड करवाया 3 से, 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा तो 8 आ गया। फर्दर देखें, 12 को डिवाइड करवाया 4 से, 3 आएगा, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 9 आ गया। अब जो जो मैंने बोला है ना उस तरह से आप अपने क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व आउट करें। अब ऊपर वाले तीनों रिजल्ट्स को प्लस किया, 23/12 डिवाइड करवाया 1.92, ये इसका आंसर आ गया, राइट। अच्छा, अब ये जो एच वाला पार्ट है जिसमें तीनों रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल हमने देखना है आपस में कौन कौन से रिजल्ट्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहे हैं, फिर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ये देखें, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, राइट, 5 1 टाइम, 5 1 टाइम। अब देखिए वहाँ 10 था, 5 रह गया, 5 ने फर्दर नीचे देखा कि 5 है तो उससे वो कैंसिल हो गया। टेबल्स को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 3 से कैंसिल हो गया। अब देखें ऊपर क्या रह गया, सिर्फ 3 और बाकी दोनों 1 है। नीचे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। सो ऊपर वाला जो 3 है वही हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ये नोट करें, ठीक है। चलें इसको सॉल्व करें और कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर मुझे पूछें आप।